जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान श्री वासुपूज्य जी की निर्वाण स्थली मंदारगिरी चंपापुर सिद्ध क्षेत्र पर अत्यंत भक्ति भाव से मनाया गया श्री वासुपूज्य भगवान का निर्वाण महोत्सव, जिसमें भक्तों ने श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर समर्पित किया निर्वाण लाडू। आगरा के छिपिटोला में चल रहे दशलक्षण पर्व में रविवार को मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में निर्मल सेवा सदन से जैन भवन तक निकाली गई भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ जी की भव्य घट यात्रा। दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिन पर आगरा के हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में रहा भक्तिमय वातावरण। बालिकाओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। जयपुर हाउस के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन हर्षोल्लास से मनाया गया भगवान वासुपूज्य का मोक्ष कल्याणक। इस अवसर पर भक्तों ने की भगवान श्री शांतिनाथ जी की शांति धारा। आगरा के गुदड़ी मंसूर खां स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन की गई उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना। भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ मनाया भगवान वासुपूज्य का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। 18 सितंबर को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के दर्शन करने तिलवारा घाट जबलपुर पहुँचे। भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल समर्पित कर लिया धर्म लाभ। आज जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान श्री वासुपूज्य जी की निर्वाण स्थली मंदारगिरी चंपापुर सिद्ध क्षेत्र पर श्री वासुपूज्य भगवान का निर्वाण महोत्सव अत्यंत भक्ति भाव से मनाया गया, जिसमें भक्तों ने श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर निर्वाण लाडू समर्पित किया। श्रद्धालुओं ने भगवान वासुपूज्य जी के निर्वाण महोत्सव पर एकाग्रता के साथ मंदारगिरी चंपापुर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक शांति धारा तथा अष्टमंगल द्रव्य से जिन अर्चना की। दशलक्षण पर्व के दौरान अनंत चतुर्दशी के पावन दिन पर धर्म प्रेमी बंधुओं ने भगवान वासुपूज्य के निर्वाण महोत्सव पर मंदारगिरी चंपापुर सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर भगवान श्री वासुपूज्य जी के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित कर महान पुण्य अर्जित किया। स्वाहा जय बोलिए वासुपूज्य भगवान की जय। श्री देवेंद्र जैन ने बताया कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी पहाड़िया की ऐसी भावना है कि सभी तीर्थंकरों के निर्वाण लाडू उनके निर्वाण स्थली पर समर्पित कर जैन धर्म की प्रभावना ऐसे ही होती रहे। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी पहाड़िया की भावनाओं के अनुरूप सभी तीर्थंकरों के निर्वाण लाडू एवं उन तीर्थंकरों के निर्वाण भूमि पर समर्पित करने के प्रयास सफल होते रहे। धर्म प्रभावना के क्षेत्र में आदरणीय श्री पहाड़िया जी के अनुकरणीय मनोदगार जिनका उद्देश्य निर्वाण कल्याणक महोत्सव के आयोजन को टेलीविजन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाकर प्रभावना बढ़ाना है। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय जैन समाज एवं कार्यकारिणी समिति के साथ भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुंबई द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने अत्यंत भक्ति भावना के साथ सम्मिलित होकर पुण्य अर्जित किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंदारगिरी चंपापुर सिद्ध क्षेत्र बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट। देश भर में चल रहे दशलक्षण पर्व रविवार को समाप्त हो गए। अंतिम दिन भक्तों ने जिनालयों में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए श्री जी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जयपुर हाउस के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान वासुपूज्य जी के मोक्ष कल्याणक दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तजनों ने भगवान श्री शांतिनाथ जी की शांति धारा कर धर्म लाभ लिया। 10 सितंबर से चल रहे दशलक्षण पर्व रविवार को समाप्त हो गए। पर्व में अंतिम दिन भक्तजनों ने जिनालयों में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का भाव मन में लेकर प्रभु की आराधना की। इस पावन अवसर पर जयपुर हाउस के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तजनों ने भगवान वासुपूज्य को मोक्ष लाडू अर्पित कर धर्म लाभ लिया। इस दौरान भक्तजनों ने भगवान वासुपूज्य के 5 कल्याणकों में भागीदारी की। भक्तजनों ने भगवान के पालने को झुलाकर धर्म लाभ प्राप्त किया। Amen.
कार्यक्रम में भक्तजनों ने भगवान श्री 1008 शांतिनाथ जी की महामस्ताभिषेक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भक्तजनों ने भक्ति भाव से भगवान श्री शांतिनाथ को शांति धारा अर्पित करते हुए पुण्य लाभ प्राप्त किया। वीर की सेना चली, महावीर की सेना चली, वीर की सेना चली, महावीर की सेना चली। समग्र तत्वदर्पणमे मुक्त मार्ग घोषणम कथाहे मोह मोचनम नमामि सत्यजितवरम। कार्यक्रम में शामिल श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के महामंत्री दीपक जैन ने बताया कि यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम 10 लक्षण पर्व में अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर भगवान वासुपूज्य के 5 कल्याणकों में भाग लेकर उन्हें मोक्ष का लाडू अर्पित कर रहे हैं। आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, श्री वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव दिवस बहुत ही महान पुण्यकारी दिन होता है। इस दिन का पूरे जैन अनुयायियों को पूरे वर्ष में इंतजार रहता है। हमारे जयपुर हाउस जैन मंदिर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आज जयपुर हाउस के सभी श्रद्धालुओं ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने बहुत ही मन से, जोश से, उल्लास से, बड़े ही भक्ति भाव से भक्ति की। यहाँ पर महामस्त का अभिषेक होता है शांतिनाथ भगवान का, जो वर्ष में एक बार ही होता है, जो बोली द्वारा होता है। तो यहाँ के श्रावक बोली लेकर इसको महान कार्य को पूरा करते हैं। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान की मूर्तियाँ विराजमान है। सभी की शांति धारा होती है और अभिषेक होता है। और आज के दिन शाम को यहाँ पर 3 बजे से शांति धारा होगी, अभिषेक होगा, अनंतनाथ भगवान की पूजा होगी, सरस्वती की पूजा होगी और सानंद सारे कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक पर्व है, खूब धूमधाम से मनाया गया। सभी ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयपुर हाउस में करीब 500 से 1000 आदमियों की संख्या ने आके यहाँ लाडू भी चढ़ाया और बड़ा आनंद लिया सबने। 10 लक्षण पर्व में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए श्री जी का पूजन करने आई शिल्पी जैन ने कहा कि आज हमने प्रभु के सामने उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम लिया है और आज हमने यहाँ सभी भक्तजनों ने भगवान श्री शांतिनाथ को शांति धारा अर्पित की। वहीं भगवान वासुपूज्य को मोक्ष का लाडू भी अर्पित किया है। भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है, तो आज उन्हें हमने पालने में झुलाया, लड्डू चढ़ाया है और आरती करी है, पूरी पूजा करी है भगवान। आज उसका अंतिम दिन यानी कि ब्रह्मचर्य का दिन है, जिस दिन हम सभी को ब्रह्मचर्य का नियम रखना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा आज हमारे मंदिर में लाडू चढ़ाया गया और उस वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक में आज लाडू चढ़ाया गया हम सब ने। और बहुत ही सुंदर दृश्य था जो हम सब देख करके बहुत उत्साहित हुए। आरती किया हम सब ने मिल करके और सभी लोग बहुत ही, आज जैसा कि अनंतनाथ भगवान का भी दिन होता है तो अनंतनाथ भगवान की भी हम सब ने मिल करके पूजा किया। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वासुपूज्य जी का मोक्ष कल्याणक है। इस अवसर पर हम लोगों ने लाडू चढ़ाया है, भक्ति भाव से आरती करी है। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है जो बहुत शुभ है। आज का दिन जैन समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। पूज्य भगवान का जन्म कल्याणक है। हम सब इसे बहुत ही श्रद्धा और उत्साह से मनाते हैं और शाम के समय में महाआरती होती है। सभी लोग सम्मिलित होकर इसमें बहुत अच्छे से अपना पार्टिसिपेट करते हैं। लाडू चढ़ाया है हमने बहुत उत्साह से, ऐसा लगा कि अभी पंच कल्याणक ही हो रहा है भगवान का। खूब भक्ति भाव से सबने नृत्य किया और मोक्ष कल्याणक का लाडू चढ़ाया हमने। और शाम को 108 दीपों से आरती होगी भगवान की। और आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। अनंतनाथ भगवान की विशेष पूजा होती है और अनंत बांधते हैं हम सब। हमारे जयपुर हाउस में 10 लक्षण धर्म का बहुत जोर शोर से मनाए जा रहे हैं। आज 10 लक्षण का अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी का है।
यह बहुत ज़ोर से मनाए। आज के दिन वासुपूज भगवान का लाडू बहुत ज़ोर से चढ़ाया गया और शाम को महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1008 दीपकों से आरती होगी और सभी बहुत आनंद के साथ नृत्य भक्ति प्रस्तुत करें। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित भगवान वासुपूज जी के मोक्ष कल्याण उत्सव एवं भगवान श्री शांतिनाथ जी की शांति धारा कार्यक्रम में जिनवाणी चैनल के चेयरमैन नीरज जैन, निदेशक पंकज जैन परिवार के साथ शामिल हुए। जिनवाणी चैनल के लिए जयपुर हाउस, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। निर्मल सेवा सदन छिपीटोला में चल रहे दशलक्षण पर्व में रविवार को मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में निर्मल सेवा सदन से जैन भवन तक भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ जी की भव्य घट यात्रा निकाली गई, जहां श्री जी को विमान में विराजमान कर जैन धर्म की प्रभावना की गई। निर्मल सेवा सदन छिपीटोला में चल रहे दशलक्षण पर्व में रविवार को मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में निर्मल सेवा सदन से छिपीटोला के जैन भवन तक भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ जी की भव्य घट यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री जी को पालकी पर विराजमान कर जैन धर्म की प्रभावना की। इस घट यात्रा में भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। निर्मल सेवा सदन से त्रय मुनिराजों के सानिध्य में निकाली गई इस घट यात्रा में श्रावक श्राविकाओं में प्रभु भक्ति के भाव स्पष्ट देखने को मिले। हाथों में तख्तियां लिए श्राविकाएं जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थीं, तो वहीं श्रावक भी भगवान पार्श्वनाथ को विमान में विराजमान कर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। यात्रा छिपीटोला रकाबगंज क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुनः निर्मल सेवा सदन पर जाकर समाप्त हुई, जहाँ घट यात्रा का भक्तजनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बैंड बाजों के साथ निकाली गई घट यात्रा की भव्यता इतनी थी कि जिस मार्ग से ये यात्रा निकली वहाँ का वातावरण भक्तिमय हो गया और प्रभु व गुरुवर के जयकारे गूंजने लगे। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर महाराज, विशाल सागर महाराज, धवल सागर महाराज जी के सानिध्य में 10 लक्ष पर्व के उपलक्ष्य में आज अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के दिन शिवरात्रियों द्वारा हाथों में ध्वज लेके भगवान का जयघोष करते हुए एक घट यात्रा निकली। झंडी लेके ध्वज लेके श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, पानी की टंकी होते हुए दर्शन करते हुए वापस निर्मल सदन पहुँची, जहाँ उन्होंने भगवान वासुपूज महाराज भगवान का निर्माण लाडू चढ़ाया। आज हम लोगों को बहुत अच्छा हुआ। हमारे 10 लक्ष पर्व का आज अंतिम दिन था। जो लोग 10वें दिन उपवास करते हैं, आज उनके लिए एक भव्य घट यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मुनि महाराज थे हमारे, श्री मुनि महाराज 108 वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज थे। आज की घट यात्रा परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी एवं मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज जी के सानिध्य में सानंद संपन्न की गई। हमारे 10 लक्षण पर्युषण पर्व जो कि 10 सितंबर से अपना शुरू हुए थे, आज 19 सितंबर को सभी जिन भी व्यक्तियों ने अपने 10 उपवास किए थे, उनके हमने आज पुण्य की अनुमोदना कर हमने उनका धर्म लाभ लिया। कल का दिन उनका पाड़ने का महोत्सव हमने रखा गया है, जिसके अंदर वो लोग 10 दिन बाद कुछ लेंगे, जो कि उन्होंने 10 दिन तक किसी ने 2 दिन बाद, किसी ने 3 दिन बाद लौंग के जोड़े से अपना जल लिया है। और आज के दिन उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन हम सभी लोग अपने धर्म ध्यान करके, अपने पूजन करके, ये 10 दिन हमारे 10 लक्षण के जो रहते हैं वो पूजन और धर्म ध्यान करने के रहते हैं। घट यात्रा समापन के बाद भक्तजनों ने मुनि संघ के दिशा निर्देशन में श्री जी की भव्य अभिषेक शांति धारा की व विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। जिनवाणी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 18 सितंबर को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तिलवारा घाट जबलपुर पहुंचे, जहां दोनों ने आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 सितंबर को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दयोदय तीर्थ पहुंचकर आशीर्वाद लिया। श्री शाह ने आचार्य श्री जी से लगभग 40 मिनट एकांत में राष्ट्र की समृद्धि,
शिक्षा नीति, राष्ट्रभाषा का विकास आदि विषयों पर चर्चा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा, मध्य प्रदेश के मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा आदि विशिष्ट जनों ने भी आचार्य श्री जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से जबलपुर में आशीर्वाद लेने के बाद आचार्य श्री के लिए ट्विटर पर ट्वीट किया कि जन कल्याण के प्रति समर्पित आपका सादगीपूर्ण व तपस्वी जीवन हमें और तन्मयता से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए तिलवारा घाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान श्री वासुपूज्य जी की निर्वाण स्थली मंदारगिरी चंपापुर सिद्ध क्षेत्र पर अत्यंत भक्ति भाव से मनाया गया श्री वासुपूज्य भगवान का निर्वाण महोत्सव, जिसमें भक्तों ने श्री जिनेन्द्र प्रभु की पूजा अर्चना कर समर्पित किया निर्वाण लाडू। आगरा के छिपिटोला में चल रहे दशलक्षण पर्व में रविवार को मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में निर्मल सेवा सदन से जैन भवन तक निकाली गई भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ जी की भव्य घट यात्रा। दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिन पर आगरा के हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में रहा भक्तिमय वातावरण। बालिकाओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। जयपुर हाउस के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन हर्षोल्लास से मनाया गया भगवान वासुपूज्य का मोक्ष कल्याणक। इस अवसर पर भक्तों ने की भगवान श्री शांतिनाथ जी की शांति धारा। आगरा के गुदड़ी मंसूर खां स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन की गई उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना। भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ मनाया भगवान वासुपूज्य का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। 18 सितंबर को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के दर्शन करने तिलवारा घाट जबलपुर पहुँचे भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल समर्पित कर लिया धर्म लाभ।
आगरा के गुदड़ी मंसूर खां स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना की गई, जहां भक्तों ने भगवान श्री शीतलनाथ स्वामी की वर्षों बाद शांति धारा की। इस दौरान भगवान वासु पूज्य का अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी मनाया गया। आगरा के गुदड़ी मंसूर खां सेठ बिहारी लाल जैन धर्मशाला स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व बड़े ही भक्ति भाव से मनाए गए। आज दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन भक्तों ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए पूजा आराधना की और भगवान वासु पूज्य जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर भक्तों ने भगवान श्री शीतलनाथ स्वामी की वर्षों बाद शांति धारा की। दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। भगवान श्री वासु पूजा जी के निर्वाण महोत्सव पर श्री जिनेंद्र प्रभु की अर्चना कर भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। आज हमारे दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन है और सेठ बिहारी लाल जैन धर्मशाला स्थित श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आज भगवान वासु जी का मोक्ष कल्याणक बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारी शैली के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार जी मंदिर में मौजूद हैं और सभी ने बढ़ चढ़कर शांति धारा में हिस्सा लिया और सभी ने ये पावन पर्व बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया। यही कामना करता हूँ कि ऐसे ही धर्म की प्रभावना चारों ओर होती रहे। जय जिनेंद्र। श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर बिहारीलाल जैन धर्मशाला गुदड़ी मंसूर खां में दशलक्षण पर्व पर आज अनंत चतुर्दशी अंतिम दिन भगवान वासुपूज भगवान जी का मोक्ष कल्याणक बड़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है। गुदड़ी मंसूर का पत्तल गली शैली में सभी को बहुत खुशी है कि भगवान वासुपूज भगवान जी का मोक्ष कल्याणक बनाया जा रहा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुदड़ी मंसूर खां आगरा, मैं यहाँ का नियमित डेली रूप से अभिषेक करने आता हूँ और यहाँ पर काफ़ी लोग संख्या में पब्लिक आती है जो दिन रात पूजा करती है। और आज अनंत चतुर्दशी के दिन आज सब लोगों का व्रत है। आज वासुपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। जय जिनेंद्र। गुदड़ी मंसूर खां के श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अनंत चतुर्दशी के दिन भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पूजन किया और भगवान वासु पूजा जी के मोक्ष कल्याणक दिवस पर अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। भगवान वासुपूज का मोक्ष कल्याण है। भगवान शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुरुनाथ भाला में बिहारी धर्मशाला में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जय जिनेंद्र। आज 10 दिन पर्व का हम लोग बड़ी जोर शोर से पूरी तैयारी करते हैं। इस पर्व को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा अपना मन मोहित कर लेते हैं। दर्शन से लाभ मिलता ही है और पूजा पाठ सब लोग करते हैं। आज ब्रह्मचर्य का व्रत है, सभी बड़े ध्यान से और सभी भक्ति पूर्वक इसका पालन करेंगे। जय जय। दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस पावन दिवस पर भगवान श्री शीतलनाथ स्वामी की वर्षों बाद शांति धारा भी की गई, जहां श्रावकों ने संपूर्ण राष्ट्र में शांति की भावना से प्रभु पर शांति धारा अर्पित की। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुदड़ी मंसूर खां, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास होने से यहाँ दशलक्षण पर्व धूमधाम से मनाया गया। आज दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा आराधना की गई, जिसमें भक्तों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। दशलक्षण पर्व पर लगातार 10 दिन तक देश भर के दिगंबर जैन मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म धूमधाम से मनाया गया। कानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में भी भक्तों ने उत्कृष्ट भावों के साथ ब्रह्मचर्य व्रत की पूजा आराधना की। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने ब्रह्मचर्य धर्म पर मंगल प्रवचन दिए। शील व्रतों का स्वामी सिद्ध भगवान, उसके पहले स्वामी नहीं है, सब पुरुषार्थी है। मोक्ष पुरुषार्थ और मोक्ष, अर्थ पुरुषार्थ और अर्थ, बहुत बड़ी बात है। अर्थ का पुरुषार्थ करना, वो पुरुषार्थ कर रहा है, अभी अर्थ की स्वामी नहीं है। धर्म पुरुषार्थ कर रहा है, धर्म का स्वामी नहीं है। मोक्ष को पाने का प्रयास कर रहा है, अभी मोक्ष नहीं है। बहुत बड़ी ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चर्या। ब्रह्म शब्द लग गया,
ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण, सब तरफ से पूर्ण। दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन पूज्य गुरुदेव ने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत पर मंगल प्रवचन दिए, जिन्हें श्रवण कर भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। महासमिति खानपुर चांदखेड़ी, हम यहीं के हैं और आज महाराज श्री ने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत पे प्रवचन दिए, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अपने ब्रह्म में किस तरीके से स्थित होना है हमें वो बताया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ, पहले चर्या के बारे में बताया कि हमें चर्या कैसी करनी चाहिए, और उसके बाद उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का अर्थ अपने में स्थित। इसलिए महाराज जी ने ये बहुत ही अच्छे प्रवचन दिए। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी चांदखेड़ी आए और हमें 10 दिनों का इतना अच्छा लाभ मिल रहा है। हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं 10 दिनों में। और जब से महाराज श्री के प्रवचन हुए हमें कुछ न कुछ ज्ञान मिला है। और दिन में 2 बजे धैर्य सागर जी महाराज के भी प्रवचन मिलते हैं, उसमें तत्वसुत्त की क्लास लगती है, उसमें भी हमें धर्म प्रभावना हो रही है। ऐसा मुझे हमारा सौभाग्य है। और जय जिनेन्द्र। चांदखेड़ी में दशलक्षण पर्व पर प्रतिदिन जैन धर्म की प्रभावना होती रही। अंतिम दिन भक्तों ने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पूजन कर शाम को गुरुवर की सामूहिक आरती की, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य कर भक्ति को प्रदर्शित किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के रूप में मनाया गया। इस दौरान श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में सभी धार्मिक आयोजन पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किए गए। तो वहीं मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से अपने श्रीमुख से भक्तजनों पर ज्ञान की अमृत वर्षा की। दिगंबर जैन समाज में मोक्ष के द्वार खोलने वाले आत्मशुद्धि के पर्व का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के मंगलाचरण और मुनिश्री के पाद प्रक्षालन के साथ हुई, जिसके बाद जैन समाज के बेटे बेटियों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को देहि दाता, महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापौन के कुंज ते तू उबारे, महाक्रोध की अग्नि को मेघधारा, महालोभ शैलेश को वज्र भारा, जिन वर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, तेरी वीत राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसा तो हमारा जिनवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। रविवार को हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण का माहौल बेहद अद्भुत और दिव्य रहा। तो वहीं दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर मुनिश्री ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का सुंदर वर्णन तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से किया। तो वहीं भक्तों ने भी मुनिश्री के श्रीमुख से हो रही अमृत वर्षा का जमकर आनंद उठाया। भीतर जब इस तरह से कर्मों का अभाव होता है, तभी बाहर की समयस्मरण की रचना होती है। भीतर जब धर्म का इस तरह से आत्मसात करना हो जाता है और कर्म से आत्मा विलग हो जाती है, तभी इस प्रकार से ये समौशरण हमें दिखाई देते हैं। कर्मों के अभाव से ही आत्मा में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वह केवल ज्ञान ही अनंत सुख के साथ में अनंत काल तक बना रहता है। बता दें कि दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन के साथ ही एमडी जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में चल रहे अरहम स्वधर्म शिविर का भी समापन हो गया, जिसके साथ ही चातुर्मास कमेटी के सदस्यों द्वारा बाहर से आने वाले भक्तों को सुंदर भेंट देकर उनकी विदाई की गई। इस दौरान कथा स्थल का माहौल काफी भावुक दिखा। भावना भाई थी जिस दिन हमने पद संभाला था कि आचार्य विद्यासागर के संघ के 2 मुनियों का हमें चातुर्मास अवश्य कराना है। भावना पूरी हुई। शिविर सोचा था कि शिविर होगा, शिविर में
इस तरीके से बात आई थी कि 300 लोग होंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं 750 लोग 800 लोग शिविर में हैं। और आज शिविर का समापन मूलतः बाहर वालों के लिए है और आगरा वालों के लिए कल होगा समापन। और इस कार्यक्रम में सभी को अलग अलग तरीके की गिफ्टें दी जा रही हैं। कुछ जो है जो 10 लक्षण व्रत किए हैं, पुष्पांजलि व्रत किए हैं, उनके लिए हैं। और सभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और पास हुए हैं उन सबको भी गिफ्ट दी जा रही हैं। समापन तो अभी और भी बहुत सी गतिविधियों के साथ पूरा होगा। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मुझे अच्छा लगेगा इसमें रह के। और 10 दिन मेरे ऐसे बीते हैं कि मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं कभी 4 बजे नहीं उठती थी, लेकिन अब तो ऑटोमेटिकली मेरी अपने आप ही आंखें खुल जाती, मुझे पता नहीं चलती कब मैं उठ गई कब मैं सो गई। यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिला जो कि मैंने आज तक कभी सीखा नहीं, वो सब कुछ मुझे सीखने को मिला। और मैं चाहती हूँ कि आगे ऐसे ही करती रहूँ, तो मैं मतलब इतना अच्छा हो जाऊँ कि मैं दीदी बनने की कोशिश करूँ आगे जाके। देखिए, आज बहुत प्योरिटी हम लोग फील कर रहे हैं। हमारे पर्व जिसमें हम उत्तम क्षमा से प्रारंभ करते हैं और उत्तम ब्रह्मचर्य से एंड करते हैं, ये कुछ भी नहीं, आत्मा के अंदर की फीलिंग्स हैं जिनको हम डेवलप करते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास होती हैं। उनका हम अपना क्रोध, मान, माया, लोभ को हटाते हैं, सत्य को धारण करते हैं, परिग्रह को धारण करते हैं और इस तरह से उत्तम ब्रह्मचर्य की ओर हम बढ़ते हैं। ये 10 दिन हमारे एक तरह से एग्ज़ाम है। जैसे पूरे साल कोई व्यक्ति कार्य करता है और साल के अंत में अपना रिजल्ट देखता है, ये भी हमारे लिए उसी प्रकार से हैं। हमने अपने आप को आंका, हमने बीते साल में क्या क्या गलतियां की थी, प्रायश्चित किया और अब पुनः ना करने का संकल्प लेकर एक नया वर्ष, नया जीवन का हमने आज से प्रारंभ किया, जो कल से प्रारंभ हो जाएगा, जिसे हम लोग क्षमावाणी पर्व कहते हैं, जो कि आगे आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन तक अभी पूरी जैन समाज मनाएगी। प्रवचन के दौरान मुनिश्री ने बताया कि भले ही 10 लक्षण महापर्व समाप्ति की ओर है, लेकिन कथा स्थल से लगातार ज्ञान की अमृत वर्षा होती रहेगी। कथा स्थल पर स्थापित समर्षण के माध्यम से भक्तों को जैन दर्शन से जोड़ने का काम जारी रहेगा। साथ ही श्री पार्श्व कथा भी अब आगे की ओर बढ़ेगी। इसका आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंचेंगे। जुनवाड़ी चैनल के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। उत्तर प्रदेश के करहल नसियाजी में विराजमान मेडिटेशन गुरु मुनिराज विहसंत सागर जी महाराज के दर्शन हेतु उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री राम नरेश अग्निहोत्री पधारे, जहां उन्होंने गुरुवर का मंगल आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कमेटी के सदस्यों द्वारा उनका साफा व धर्म पट्टिका पहनाकर सम्मान किया गया। दशलक्षण पर्व के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म पर आर्यका श्री सुप्रकाश मती माता जी के आशीर्वाद से नवनिर्मित राजस्थान के उदयपुर स्थित ज्ञानोदय तीर्थ पर भक्तों द्वारा पांडव शिला पर विराजमान श्री जी के समक्ष त्याग धर्म के 17 पूर्ण अर्घ्य चढ़ाए गए। इस दिन विशेष पूजा अर्चना की गई और गुरु मां सुप्रकाश मती माता जी ने ऑनलाइन प्रवचनों के माध्यम से त्याग धर्म का महत्व भी बताया। गुजरात के भरूच स्थित भागवपुर सोसाइटी श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में 16 सितंबर सुगंध दशमी के पर्व पर रिद्धि मंत्र भक्तामर अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने 108 दीपकों से प्रभु की महाआरती की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अनुष्ठान की समस्त क्रियाएं आशीष जैन पंडित के सानिध्य में संपन्न हुई। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित राणापुर के इतिहास में प्रथम बार शिल्लिका श्री विस्मिता श्री माता जी एवं शिल्लिका श्री विगम्या श्री माता जी के पावन सानिध्य में दशलक्षण पर्व पर विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 7 से 70 वर्ष के सभी लोगों ने विभिन्न जैन भूगोल पर आधारित मॉडल्स बनाए और करुणानुयोग के ग्रंथ पर आधारित जम्बू द्वीप, पंचमेरु आदि अनेक विषयों पर एग्जीबिशन लगाई गई। राजस्थान के जयपुर स्थित भैंसलाना में सुगंध दशमी पर्व पर धूप खेवन पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां भक्तों ने भक्तिभाव से भैंसलाना सिनोदिया में डॉक्टर मंडावी सिंह, भादवा आदि क्षेत्र में जैन मंदिरों में चंदन की धूप अग्नि में खेवन की व स्वयं परिवार की मंगल कामना की।
मध्य प्रदेश के सिलवानी में दशलक्षण पर्व के सुअवसर पर 18वां श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया, जहां सभी शिवरार्थियों ने प्रभु अभिषेक, पूजन आदि धार्मिक क्रियाओं को सीख जैन दर्शन का महत्व जाना। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा।